नमस्कार। राम राम, जय श्री राम। दोस्तों, मैं मोहन चौधरी आपका आपके YouTube चैनल चौधरी कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो थी रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम यानी उसमें क्वेश्चन थे पावर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और उसमें वो क्वेश्चन थे जिनमें रिमाइंडर 1 स्वतः ही आ रहा था, यानी अपने आप आ रहा था, यानी हमें उसके लिए कोई एडजस्टमेंट या जुगाड़बाजी करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। अब जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उसमें ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जिनमें रिमाइंडर 1 नहीं आएगा। आप एक चीज याद रखना मेरी, कि आप रिमाइंडर थ्योरम के पावर वाले क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब रिमाइंडर 1 आए। अगर रिमाइंडर 1 नहीं आता तो आपको लाना पड़ेगा। वही रिमाइंडर 1 लाने की जो कोशिश है उसको हम साइक्लिसिटी बोलते हैं। या तो रिमाइंडर 1 आ जाए, या नहीं आया तो कैसे लाया जाए, यानी उस डिजिट की कितनी पावर को यूज करें जिससे रिमाइंडर 1 आ जाए। अब वही साइक्लिसिटी जो होती है, उसी साइक्लिसिटी को हम लोग सीख रहे हैं। देखिए, 2 की पावर 1 2 को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आता है। 2 की पावर 2 को यानी 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर, ठीक है, हाँ, आपका 4 आ जाएगा। जैसे ही 2 की पावर 3 8 को आप 9 से भाग दोगे तो रिमाइंडर आपका -1 आ जाएगा। ये चीज आप याद रखना कि अगर पावर, जितनी पावर पे माइनस आ रहा है, रिमाइंडर -1 आ रहा है, उसका डबल करते ही रिमाइंडर +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 2 की पावर 3 पे -1 आ रहा है तो 2 की पावर 6 यानी 64 को अगर मैं 9 से भाग दूं तो रिमाइंडर +1 आएगा। अब 2 की पावर 6 में रिमाइंडर +1 आएगा। अब बेशक चाहो आप 2 की पावर 12 को कर लो। 2 की पावर 12 को आप 9 से भाग दोगे तब भी रिमाइंडर +1 आएगा। 2 की पावर 120 ले लो, अगर आप उसको 9 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर +1 ही आना है। यानी अब हमें ये पता चल गया कि हर छठवीं पावर पर रिमाइंडर 1 हो जाना है, या दूसरी भाषा में कहें तो हर छठवीं पावर, यानी जहां जहां पावर में 6 का भाग जा रहा है वहां तक रिमाइंडर 1 आना है, ठीक है। और जहां रिमाइंडर 1 आ रहा है तो उसको तो हम साइड कर देंगे। बचेगा क्या? जहां रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा। अब जैसे मान लो मैं करूं, ठीक है, 2 की पावर 122 कर दूं, ठीक है, और 9 से डिवाइड करूं तो आपको मालूम है कि 9 की साइक्लिसिटी कितनी है? 6। और 6 का भाग कहां तक जा रहा है? 120 तक। 6 का भाग कहां तक जा रहा है? 120 तक। तो इसका मतलब 100 पावर 120 तक तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। पावर 120 तक तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो बचा क्या? केवल पावर 2 बची, यानी 2 की पावर 2 यानी रिमाइंडर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये मेथड ऐसा होता है, कभी कभी ये मेथड से सवाल जल्दी हो जाते हैं, कभी कभी एक दूसरा जो यूनिवर्सल मेथड है उससे जल्दी होते हैं। तो फिलहाल आपको मैं दोनों ही मेथड समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ आप, 4 की पावर 1 4 होता है, 9 से डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा। 4 की पावर 2 16 होता है। 4 की पावर 3 64 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप 9 से भाग करो तो यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा? +1 आना है। अगर पावर 3 पे +1 आ रहा है तो पावर 6 पे भी +1 आएगा। पावर 6 यानी 9 की पावर 6 को आप, सॉरी 4 की पावर 6 को 9 से डिवाइड करोगे तब भी आपका रिमाइंडर +1 ही आएगा, ठीक है। ठीक है, 4 की पावर 6 और उसके बाद 4 की पावर 9 को, तो आपको समझे इसमें कॉमन वर्ड क्या है? कॉमन डिजिट ये 6 यहाँ पे भी आ रहा है। यानी अगर 3 को छोड़ दें, पावर 6 को लें, तो 2 की पावर 6 पे यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आ रहा है। लेकिन ये क्या है? ये यूनिवर्सल साइक्लिसिटी है, पावर 6। और देखो यहाँ पे, यहाँ कितना है? पावर 3 पे। तो 4 के लिए तो पावर 3 पे रिमाइंडर आता है, और 2 के लिए पावर 6 पे। ये क्या है? यूनिक साइक्लिसिटी। यानी 9 की साइक्लिसिटी 2 के लिए तो 6 है और 4 के लिए 3 है, लेकिन सबके लिए चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, और सबके लिए वो साइक्लिसिटी कितनी आवेगी? 6 आवेगी। देखो एक साथ और चेक करके देखते हैं। 7 की पावर 1
7 होता है। 7 की पावर 2 49, रिमाइंडर अभी बन नहीं आ रहा। 7 की पावर 3 343, 343 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर -1 आएगा। ठीक है, तो 4 और 3 7 और 3 10, -1 आ गया, सॉरी +1 आ गया, +1। तो अब जब 7 की पावर 3 पे +1 आ रहा है तो इसका मतलब 7 की पावर 6 पे भी +1 ही आएगा, यानी 7 की पावर 6 को 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, +1 आएगा। कहने का मतलब ये पावर 6, ये पावर 6, ये पावर 6, ये हो गई इसकी यूनिवर्सल साइक्लिसिटी। यूनिवर्सल साइक्लिसिटी का मतलब ये पावर 6, चाहे 2 की पावर 6 ले लो, चाहे 4 की पावर 6 ले लो, चाहे 7 की पावर 6 ले लो, चाहे 5 की पावर 6 ले लो, हर स्थिति में आप 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 ही आना है। लेकिन अगर सिंगल देखा जाए तो 2 की पावर 6 पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, यहाँ 4 की पावर 3 पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, और यहाँ 7 की पावर 3 पर आ रहा है। लेकिन 6 एक ऐसी कॉमन पावर है जो हर डिजिट के लिए काम करती है, हर डिजिट के लिए काम करती है। तो वही कॉमन पावर को हम लोग साइक्लिसिटी बोलते हैं फॉर ऑल डिजिट। जो कॉमन पावर होती है वो होती है साइक्लिसिटी फॉर ऑल डिजिट। ठीक है, तो हमें ज्यादातर कोशिश करनी है साइक्लिसिटी फॉर ऑल डिजिट, मतलब हमें वो साइक्लिसिटी पता करनी है जो सब डिजिट पे काम कर दी हो। ठीक है, इसी को बहुत से ट्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है, इससे क्या है, हम बहुत सी चीजों से बच जाते हैं, फॉर्मेट थ्योरम वगैरह, उसके हमें कोई यूज नहीं करना पड़ेगा। अब बस मुझे ये पता लगाना है कि ये जो यूनिवर्सल साइक्लिसिटी 2 की पावर 6, 4 की पावर 6, 7 की पावर 6, ये जो आपने इतनी मेहनत करके बनाई है, ये डायरेक्ट बन जाएगी, ये डायरेक्ट बन जाएगी। ठीक है, अब डायरेक्ट कैसे बनेगी देखो। अब आपको किसी प्राइम नंबर की साइक्लिसिटी बनानी है, प्राइम नंबर की साइक्लिसिटी, प्राइम नंबर की साइक्लिसिटी फॉर रिमाइंडर 1, फॉर रिमाइंडर 1। ठीक है, तो कुछ नहीं है, जैसे आपको 7 की साइक्लिसिटी बनानी है, तो 7 -1 कर दो, 6। करते क्यों है, ये सब क्यों हो रहा है वो मैं आगे सिखाऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि जब आप 12, 15, 20 की बनाओगे ना, उसमें वही काम करोगे जो यहाँ कर, इसे मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। 11 की साइक्लिसिटी, 11 की साइक्लिसिटी, 11 की साइक्लिसिटी हो जाएगी 11 -1 यानी 10। इसे आप समझना, इस साइक्लिसिटी मैं फिर बता रहा हूँ। 7 की साइक्लिसिटी 6 का मतलब क्या है, किसी भी डिजिट की पावर 6 कर दो, किसी भी डिजिट की पावर 6 में अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 ही आना है। लेकिन याद रखना वो डिजिट सहभाज्य होनी चाहिए दोनों, यानी 7 और आप जिस डिजिट में डिवाइड कर रहे हो वो दोनों सहभाज्य होनी चाहिए, एक दूसरे को काटनी ना चाहिए, या कोई कॉमन डिजिट उनको न काटे। ये जितना भी साइक्लिसिटी मेथड है ये सहभाज्य संख्याओं पर काम करता है। ठीक है, चलिए अब 11 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 11 -1 यानी 10। आप किसी भी डिजिट की पावर 10 लोगे और उसको जब 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 ही बचना है। ठीक है, अब आ जाओ, अब तो समझ गए होंगे 13 की साइक्लिसिटी, 13 की साइक्लिसिटी फॉर रिमाइंडर 1। ठीक है, तो क्या आएगी, अब तो आप समझ गए होंगे, 12। यानी किसी भी डिजिट की पावर 12 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा। कंडीशन, जिस डिजिट को डिवाइड कर रहा हूं वो और 13 दोनों सहभाज्य होनी चाहिए, यानी एक दूसरे को उनको कोई डिजिट न काटे। ठीक है, नेक्स्ट, अब भाज्य संख्याओं की साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी अब जैसे बेटा मुझे 6 की साइक्लिसिटी पता करनी, 6 की साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी तो 6 होता है 2 × 3। ठीक है, 6 में क्या होते हैं
2 गुणा 3। तो अब इसकी साइक्लिसिटी बनाने के लिए क्या करना है, 6 गुणा जो प्राइम फैक्टर है, हमें 6 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब 6 के अंदर ये पता करना है कि 6 को बनाने में किस किस प्राइम नंबर का सपोर्ट है। तो 6 को बनाने के लिए कौन कौन सा प्राइम नंबर यूज हो रहा है, 2 और 3। 2 कितनी बार यूज होता है इससे कोई मतलब नहीं है, कौन यूज हो रहा है। मान लो 2 की पावर 2 होता तो हम 2 को एक बार ही लेते, ठीक है। बस हमें ये देखना है कि इस 6 को बनाने में किसका सहयोग है, केवल 2 का और 3 का। तो 6 गुणा 1/2 कहाँ कैसे आई, इस 2 में से 1 कम करके। अब 3 में से 1 कम करो, 2/3। ये 3 दूनी 6 से 6 कट जाएगी, तो 6 की साइक्लिसिटी आएगी 2। यानी किसी भी डिजिट की पावर 2 करोगे, किसी भी डिजिट की पावर 2 करके आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा। कंडीशन, वो डिजिट जिसको आप डिवाइड कर रहे हो और 6 दोनों सहभाज्य होने चाहिए। यानी अगर आप सोचोगे साहब मैं तो 9/6 कर रहा हूं, तो ये गलत है, क्योंकि 3 से ये कट रही है और 3 से ये कट रही है, यहां ये काम नहीं करेगा। हाँ, यहां कर लो आप 7, ठीक है। अब 7 की पावर 2 करके देख लो, 7 सत्ते 49 को 6 से भाग दो, क्या बची, 6 अट्ठे 48 प्लस 1। अब ले लो 5, 5 की पावर 2 करो, 6 से 5 25, 6 से भाग दो, क्या बची, प्लस 1। बात समझ गए ना। आप किसी भी ऐसी डिजिट जो 6 के साथ सहभाज्य न हो की पावर 2 लोगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। अब आप इतनी बड़ी लंबी चौड़ी रामकथा से बच जाओगे। अभी और समझो बेटा, इसमें काफी चीजें हैं। 12 की साइक्लिसिटी, 12 की साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी तो 12 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2 की पावर 2 यानी 4 गुणा 3। लेकिन 12 को बनाने में किस किस अभाज्य संख्या का सपोर्ट है, 2 का और 3 का, 4 का नहीं है, 4 भाज्य संख्या है, ठीक है। अब साइक्लिसिटी बनाएंगे इसकी, साइक्लिसिटी तो साइक्लिसिटी बनेगी 12 गुणा, इस 2 में से 1 कम करो, 1/2, इस 3 में से 1 कम करो, 2/3, 3 दूनी 6 से 6 से कट गई 2 बार, 2 दूनी 4। तो 12 की साइक्लिसिटी कितनी आ रही है, 4। लेकिन वही है ना, किसी भी डिजिट की पावर 4 करके 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा +1 ही आएगा। लेकिन शर्त यह है कि वो डिजिट जिसको डिवाइड कर रहे हैं और ये 12 सहभाज्य होनी चाहिए, यानी एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए। यानी आपको कोई भी रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन सोल्व करना है तो पहले आपको ये देखना होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, एक दूसरे को डिवाइड तो नहीं कर रहे, यानी कोई ऐसा कॉमन फैक्टर तो नहीं है जो दोनों को काट रहा हो। अगर काट रहा है तो पहले उसको काट के हम सहभाज्य बनाएंगे, सहभाज्य बनाएंगे, तब जाके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेटा कोई भी क्वेश्चन टॉपिक तुम्हें समझना है, अब मैं यहाँ हवाबाजी के लिए तो नहीं आया कि आपको 4 क्वेश्चन ढंग के करा दूं, यानी चटक मटक दिखा के और यहाँ से चला जाऊं। मैं तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूँ, ठीक है। मेरा कोई मतलब नहीं है कि ज़्यादा मेरे व्यू बढ़े, सब्सक्राइब बढ़े, बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़े मत बढ़ो, ठीक है। लॉकडाउन है, मैंने सोचा कुछ करूँ, कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं वो ऐसी चीज़ नहीं करूँगा कि धांसू मेथड, ये मेथड के वो मेथड, कोई मेथड नहीं है, सारी चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। वरना मैं आपके साथ कोई ऐसा मजाक करने वाला कि ऐसा कोई दिक्कत हो, मैं आपको बस मेथडों से बचा रहा हूँ, उन चीज़ों से बचा रहा हूँ जो हमें दिक्कत करती हैं, ठीक है। जिन चीज़ों के लिए हम परेशान रहे हैं उन चीज़ों से बचाने की कोशिश करता हूँ। बाकी साइक्लिसिटी आपकी समझ में आ गई होगी। फिर एक बार समझा रहा हूँ आपको, 2 मेथड आ गए। जो पहले मैंने सिखाया था, जो मैंने पहले सिखाया था वो साइक्लिसिटी, एक यूनिक साइक्लिसिटी निकालने का तरीका था, जैसे पावर 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो। उसमें क्या टाइम ज्यादा लगता है, उसको भी तब तक करेंगे जब तक 1 2 3 पावर तक प्रॉब्लम सॉल्व, समस्या सॉल्व हो रही है, ठीक है। अब मान लो, जैसे अब मान लो मैं कहूं कि 2 की पावर 12/80। अब देखो, अब आपके यहाँ दिमाग लगाने का, 80 की साइक्लिसिटी अगर मैं बनाऊं, 80 की साइक्लिसिटी बनाऊं तो काफी बड़ी बनेगी, 80 की यूनिवर्सल साइक्लिसिटी काफी बड़ी बनेगी। तो यहाँ पे अब मुझे समझ लेना है कि अब यहाँ यूनिवर्सल नहीं, यहाँ मुझे यूनिक लेनी है। अब ये मुझे दिमाग लगाना है कि कौन सी जगह पे कौन सी साइक्लिसिटी काम करनी है। अब मान लो तुम कहो कि 2 की पावर 125 को और मैं 120 से भाग दूं,
तो बेटा अब आप यहाँ समझ लेना है कि ये, चलो ये तो 3 की पावर 5 की पावर 125 कर दे रहा हूँ, 5 बिना 7 की पावर, ठीक है, क्योंकि को प्राइम होनी चाहिए, सहभाज्य होने चाहिए। अब 120 की साइक्लिसिटी बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है यूनिवर्सल साइक्लिसिटी, मतलब 120 के फैक्टर करके जो अभी हम सीखे हैं वो, इससे अच्छा है यूनिक साइक्लिसिटी पता करेंगे, यानी 7 की पावर 1 करके देखेंगे, 7 की पावर 2 करके देखेंगे, 7, फिर इससे ज़्यादा कम टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ से साइक्लिसिटी काफ़ी बड़ी आने वाली है, ठीक है। तो साइक्लिसिटी मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, अब तरीका समझो। लेते हैं 2 की पावर 93 बटे 9 का रिमाइंडर पता करना है मुझे, ठीक है। तो मैं 9 की साइक्लिसिटी पता करता हूँ, 9 की साइक्लिसिटी, तो 9 क्या होता है आपका, 9 होता है आपका 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 है तो साइक्लिसिटी आ जाएगी 9 गुणा 2 बटे 3 यानी 6, ठीक है। इस 6 का मतलब क्या है, हर छठवीं पावर पर रिमाइंडर 1 आना है। तो अब जब हर छठवीं पावर पर रिमाइंडर 1 आना है तो मुझे वहां से वो सारी पावर खत्म कर देनी है जो रिमाइंडर 1 लेके आएंगे, ठीक है। समझना, अगर आप इसको 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 93 को ऐसे लिख सकते हो ना, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, यानी ये कितनी बार होगी, 15 बार, 15 बार, और फिर बचेगी कितनी, 2 की पावर 3, ठीक है। तो 2 की पावर 6 का तो आपको पता है, 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, रिमाइंडर 1 आएगा, तो 1 यहाँ से 1 यहाँ से 1 यहाँ से 1 1 1 गुणा 1 15 बार करोगे तो क्या जाएगा, 1 ही आना है। यानी कहने का मतलब है वो सारी पावर जहां तक मुझे 6 का भाग जा रहा है वो मुझे अलग कर देनी है, मैं क्यों उस पचड़े में पढ़ूं। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, उस साइक्लिसिटी का पावर में भाग दे देता हूं। ये 6 क्या है, ये 6 है आपकी साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का हमेशा पावर में डिवाइड करना है, ठीक है, साइक्लिसिटी। अब से रिमाइंडर पता करना है, से रिमाइंडर, तो रिमाइंडर बचा बेटा 2 की पावर 15 छिक्के 90, 2 की पावर 3। अब मेरे पास क्वेश्चन रह गया बस इतना, 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 8। अब मालूम है 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8, 8 को अगर मैं 9 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। नहीं समझे, 2 की पावर 3 8 होता है और 9 का भाग देंगे, अब 9 का भाग 8 में, 8 में 9 का भाग देके 0 कैसे बचेगा, तो पिछली वीडियो देख लो, नहीं देखे तो समझ लो। 9 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, 0 बार, क्या बची 8, सही है। और देखो दो की पावर 34, 2 की पावर 34 को 9 से भाग दें तो क्या रिमाइंडर बचेगा। बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है, समझना आप। 9 की साइक्लिसिटी, 9 की साइक्लिसिटी पिछले क्वेश्चन में बनाई हमने, क्या बनाई थी, 9 की साइक्लिसिटी है 6, ठीक है। अब 6 का मतलब है मुझे यहाँ पर 6 का भाग दे देना है, 6 पंजे 30, क्या शेष बचेगी 4, 6 का भाग दे देना है तो यहाँ बची 2 की पावर 4 बटे 9, और 2 की पावर 4 होता है 16, 16 बटे 9। अब इसमें 9 का भाग दे दो, 9 एकन 9, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 7, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, ठीक है, जो जहां भाग जा रहा है उसे अलग कर दो। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, चलो। 2 की पावर 110 बटे 9, अब तुम्हें मालूम है 9 की साइक्लिसिटी कितनी है, साइक्लिसिटी है इसकी 6, तो यहाँ 6 से भाग दे दो, ठीक है। 6 से भाग दोगे तो यहाँ बचेगा 6 एकन 6, और बची कितनी 5 6 8 48, यानी 2 की पावर 2 रिमाइंडर बचा बटे 9। अब 2 की पावर 2 का मतलब हो गया, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, ठीक है भाई। अगर जिस संख्या से आप डिवाइड हो कर रहे हो उस संख्या से छोटी संख्या बचती है तो वही रिमाइंडर होगी, बड़ी हो तो भाग दे दो। तो यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं आ रही अभी तक, साइक्लिसिटी से बड़ा आसान हो रहा है। लेकिन ये साइक्लिसिटी हर जगह काम नहीं करेगी, हर जगह काम तो सब जगह करेगी, लेकिन कहीं ये टाइम ज्यादा लगाएगी, कहीं कम लगाएगी। तो फिर हमें देखना है कि कहाँ कौन सी चीज यूज करनी है, ठीक है। अभी तक तो 9 है, तो जाहिर सी बात है 9 की साइक्लिसिटी 9 से कम आनी, यानी अभी तो पावर जो आ रही है वो हमारी पकड़ में है, रेंज में है,
यानी हमें पावर 3 4 तक तो हर संख्या की 3 4 5 पावर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें करनी पड़ जाए 15 20 50 तो हमारे बस से बाहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 2 की पावर 501, कई हो गए इस टाइप के, तो अब खत्म करते हैं, बटे 9। ठीक है, साइक्लिसिटी कितनी है 9 की, 6, भाग दे दो, 6 8 48, कितने बचे 2, 6 3 18, यानी 2 की पावर 3 बची, बटे 9। 6 8 48, 2 2 बची कितनी आपकी 21, 6 3 18, 2 की पावर 3, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा 8। अब तो इन सवालों के बहुत आसान हो जाएंगे तुम्हारे लिए। अब आ जाओ बेटा, 2 की पावर 51 बटे 5। अब 5 क्या है, ये अभाज्य संख्या है। 5 क्या है, अभाज्य संख्या, तो इसकी साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी मैंने बताई ना, अभाज्य संख्या की साइक्लिसिटी बनाना तो बहुत आसान है। साइक्लिसिटी बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 माइनस 1 यानी 4 कर देंगे। ठीक है, बस इस 4 का भाग इसमें दे दो, तो रिमाइंडर क्या बचा 3, यानी 2 की पावर 3 बटे 8। 4 का भाग देके पावर का, साइक्लिसिटी का पावर में डिवाइड करना है। ठीक है ना, साइक्लिसिटी से पावर को डिवाइड करना है, तो 4 से 51 डिवाइड की, 3 रिमाइंडर बची, 2 की पावर 3 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से। अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा 3। ठीक है, नेक्स्ट ले रहे हैं। अब देखो, 3 की पावर 4321 4321 अपॉन 80। ठीक है, अब आपको पता है कि 80 की साइक्लिसिटी, 80 की साइक्लिसिटी काफी बड़ी आएगी, बहुत ज्यादा बड़ी आने वाली है। तो अब साइक्लिसिटी का सेकंड मेथड यूज कर लो भाई। एक मेथड तो ये था, अब यहां तुम्हें मालूम है कि 80 से डिवाइड कर रहे हो तो साइक्लिसिटी बहुत बड़ी आने वाली है, तो अब साइक्लिसिटी के सेकंड मेथड को यूज कर लो, क्योंकि 80 की साइक्लिसिटी जाहिर सी बात है, अगर 20 भी आ गई तो हमारे लिए काफी बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, तो छोड़ें आप इसको। तो अब दूसरा मेथड क्या है साइक्लिसिटी पता करने का, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है। अभी 80 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर बचेगी, यहाँ 9, 3 की पावर 3 27 होता है, यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो 27, 3 की पावर 4 81 होता है, और इसको 81 होता है, तो इसको 80 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर प्लस 1। यानी इस 80 की 3 के लिए, इस 80 की 3 के लिए साइक्लिसिटी कितनी है 4। ठीक है, इस 80 की 3 के लिए साइक्लिसिटी कितनी है 4, तो 4 से डिवाइड कर दो बस यहाँ, तो आपका बचेगा यहाँ 3 की पावर 4 पंजे, देखो 4 का डिवाइड करना है तो बस ये काफी है, 3 की पावर 1 बटे 80, यानी रिमाइंडर क्या बचा केवल 3। ठीक है, जब इस मेथड से पहले मेथड से साइक्लिसिटी बड़ी हो रही है तो दूसरा मेथड ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, क्वेश्चन जल्दी होने वाले हैं। ठीक है, चलिए, अगर मान लो ये -1 होता तो +1 कितनी पावर पे होता, 8 पे होता। समझ गए ना, चलिए 7 की पावर 512 बटे 400। अब आपको पता है कि अगर 400 की यूनिवर्सल साइक्लिसिटी पता करें तो बहुत बड़ी आएगी, तो अब हम 400 की यूनिवर्सल साइक्लिसिटी पता न करके 400 की साइक्लिसिटी केवल 7 के लिए पता कर लेते हैं, केवल 7 के लिए। देखो यूनिवर्सल साइक्लिसिटी क्या है, सबके लिए होती है, वो सब पे काम करती है, लेकिन यूनिक साइक्लिसिटी क्या है, केवल उसी डिजिट के लिए होती है, यानी 7 के लिए होती है। पहली बात तो ना 7 से 400 कट तो नहीं रही, नहीं कट रही, कोप्राइम है, सहवाज्य है। ठीक है, ये काम तो सहवाज्य तो हर क्वेश्चन में देखना है आपको, हर क्वेश्चन में। अब मैं करता हूँ यूनिक साइक्लिसिटी पता करता हूँ, 7 की पावर 1 7 होता है, 400 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 7 ही बचेगा। 7 की पावर 2 49 होता है, 400 से डिवाइड करूंगा 49 बच। 7 की पावर 3 343 होता है, अब 400 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा आपका 343 ही। 7 की पावर 4 2401 होता है, और अगर इसे मैं 400 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर +1 बचेगा, रिमाइंडर +1 बचेगा, यानी इस 400 की इस 7 के लिए साइक्लिसिटी कितनी है 4 डिवाइड 4।
ठीक है। जब साइक्लिसिटी से पावर पूरी तरह डिवाइड हो, पावर पूरी तरह डिवाइड हो रही हो, तो रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। जब पावर पूरी तरह डिवाइड हो रही हो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का रिमाइंडर अब कितना आएगा भाई? 4 से 512 कंप्लीटली डिवाइड है, ठीक है। कंप्लीटली डिवाइड है तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी अगर साइक्लिसिटी पावर को पूरा डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब है कि हमारी सारी चेन रिमाइंडर 1 की ही चेन बन रही है। यानी कोई भी एक्स्ट्रा पावर हमारे पास है नहीं जो रिमाइंडर को 1 के अलावा कुछ और लाए। समझ गए मेरी बात? तो इसका मतलब साइक्लिसिटी, मेरी नई बात सीखिए यहाँ पे आप लोग, जब साइक्लिसिटी पावर को पूरा डिवाइड करती है तो रिमाइंडर हमेशा 1 ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए, 13 की पावर 168 अपॉन 169। अब ये देखो कि इस 169 के लिए 13 के लिए साइक्लिसिटी क्या होगी। तो आपको पता है कि 168 है, सॉरी, यहाँ इस 168 की इस 13 के लिए साइक्लिसिटी क्या होगी, ठीक है। तो 13 की पावर 1 13 होता है, ठीक है, और 13 की पावर 2 169 होता है। और अगर मैं इसको 168 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? +1। यानी यहाँ पे साइक्लिसिटी कितनी है? 2, और साइक्लिसिटी से ये पूरी डिवाइड हो रही है। साइक्लिसिटी से 168 पूरी तरह डिवाइड हो रही है तो रिमाइंडर क्या बचेगा? +1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो की पावर 331 को 63 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचेगा? अब वही ना, 63 की साइक्लिसिटी बनाऊंगा तो काफी बड़ी बनेगी, तो इसका मतलब है मुझे यूनिक साइक्लिसिटी लेनी है, यानी 63 की साइक्लिसिटी केवल 2 के लिए पता करनी है। तो वही आप, ये तो बहुत छोटी संख्या है, इसका तो आप देख लो, 2 1 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। यानी आपको पता है कि 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। और अगर मैं इसको 63 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? +1। बात समझ में आ रही है? +1। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे मालूम है इस 63 की साइक्लिसिटी 2 के लिए, इस 63 की साइक्लिसिटी 2 के लिए कितनी है? 6। 63 की साइक्लिसिटी 2 बेस 2 के लिए कितनी है? 6, ठीक है। तो बस यहाँ पे 6 का डिवाइड कर दो और रिमाइंडर पता करो। तो देखो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, रिमाइंडर कितना बचा? यानी 2 की पावर 1/63, और 2 की पावर 1/63 का मतलब हो गया रिमाइंडर 2, ठीक है। सेकंड नहीं लगेंगे बेटा क्वेश्चन करने में, ठीक है। आपको बस दोनों ही मेथड दिमाग में रखने हैं। 8 की पावर 3 की पावर 853 बटे 244, 244। अब वही 244 की साइक्लिसिटी अगर हम यूनिवर्सल साइक्लिसिटी बनाए तो बहुत बड़ी बनेगी, तो अब हमें यूनिक साइक्लिसिटी बनानी है। यूनिक साइक्लिसिटी मतलब केवल 3 के लिए। तो 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, ठीक है, 3 की पावर 4 81 होता है, और 3 की पावर 5 243 होता है, 243 होता है, ठीक है। और डिवाइड किससे कर रहे हो आप? 244 से। तो इसका मतलब रिमाइंडर बचा -1। क्या बचा? -1। अब तुम्हें मालूम है जब 5 पे -1 है तो 3 की पावर 10 पे क्या बच जाएगा? +1। मैंने बताई ना, जितनी पावर पर -1 आता है उसका डबल कर दोगे तो रिमाइंडर +1 में आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ -1 से भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये चीज आप पीछे पढ़ चुके हो, लेकिन फिलहाल मैं आपको +1 से ही करूंगा, ठीक है। तो अब बताओ इस 244 के लिए बेस 3 की साइक्लिसिटी कितनी है? 244 के लिए, 244 के लिए बेस 3 की साइक्लिसिटी कितनी है? 10, ठीक है। तो यहाँ 10 ले लो,
अब इसे 10 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 3 की पावर 3 बटे 244। 3 की पावर 3 बटे 244। अब 3 की पावर 3 का मतलब तो आप जानते हो कितना होता है, 27। ठीक है, यहाँ तो कोई परेशानी तो नहीं आ रही। देखो कुछ कुछ चीज़ों को जब आप समझ जाओगे तो बड़ी आसानी से सवाल हो जाएंगे, लेकिन समझने वाले जो पोर्शन होता है उसको आप लोग छोड़ देते हो। वहीं जहां क्वेश्चन आपको समझ, जो चीज़ आप, असल में क्या होता है कि ये सब कुछ करने के लिए पहले मेहनत की जाती है कि ये कर क्यों रहे हैं, वो सारी चीज़ हम पहले समझाते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब उसी चीज़ को आप लोग इग्नोर कर देते हो, उसे देखते नहीं हो, छोड़ देते हो, वीडियो को स्किप करते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो। कोई चीज़ सीखनी है तो पूरी वीडियो देखो, ठीक है। और मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल अलग और डिफरेंट मेथड है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला। 3 की पावर 555 बटे 7। अब 7 की साइक्लिसिटी कितनी है, अब देखो इसकी साइक्लिसिटी बहुत आसान है, तो हम क्यों भी मतलब में साइक्लिसिटी, 7 की साइक्लिसिटी होती है 6, बस या 6 का भाग दे दो, ठीक है। 6 का भाग देंगे तो हाँ, 6 अट्ठे 48, कितने बचे आपका, 6 नाम 54 और 6 दूनी 12, यानी 3 की पावर 3 बचा। 3 की पावर 3 बटे 7। देखो 6 नाम 54, एक बची 15, 6 दूनी 12, 3 बची। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27 बटे 7, 7 21, कितना बचा, 6 रिमाइंडर बच गया, +6। परेशान बनाओ, चलो नेक्स्ट। चलिए काफ़ी बड़ी हो गई वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे आगे क्वेश्चन, जो है नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। क्वेश्चन अभी बहुत है इसमें, करीब करीब मैं आपको अभी 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कराऊंगा। अब आगे की वीडियो में कुछ समझाने के लिए ज़्यादा नहीं है, इसी पर आगे क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है, आगे जो क्वेश्चन है अभी आपको मैं अगली वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे 35 की पावर 43 की पावर 97, इस टाइप के क्वेश्चन को डिवाइड करें, तो इस टाइप के क्वेश्चन है कुछ। और अगली वीडियो में शायद आपके ये भी आ जाएंगे कि 17 की पावर 15 प्लस 12 की पावर 15 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ये सब कुछ कराने वाला हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम।